यही बात एक बार सीतापुर में तारीफ भाई मैंने बता दिया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जब मुस्कुरा के देखता है, उसको देख के मुस्कुरा देता है तो अल्लाह उसको सवाब देता। बगल में एक नौजवान बैठा था भाईजान, वो बहुत मुस्कुराने लगा। हमने कहा भैया मामला क्या? बोला हजरत आपने तो हमारी टेंशन दूर कर दी। हमने कहा हुआ क्या? कहने लगा आप ही ने तो अभी कहा है कि एक मुसलमान को दूसरा मुसलमान देखकर जब मुस्कुरा देता है तो बड़ा सवाब मिलता है। हमने कहा तब? बोले हमारे मोहल्ले में एक लड़की है, हमको देख के खूब मुस्कुराती है, अब हम भी मुस्कुराएंगे। हमने कहा बे बेवकूफ, हमने कब कहा कि लड़की को देख के मुस्कुराने से सवाब मिलता? अरे लड़की को देख के मुस्कुराओगे तो बतीसी लड़की का बाप पहले तुम्हारी तोड़ देगा, मारते मारते टकला बना देगा। बे हमने कब कहा कि लड़की को देख के मुस्कुराने से सवाब मिलता? अरे मर्द मर्द को देख के मुस्कुराए तब सवाब है, औरत औरत को देख के मुस्कुराए। ये अलग कनेक्शन मत जोड़ो, ये तार अलग मत जोड़ो। तार अलग जोड़ोगे तो फ्यूज उड़ जाएगा, और फ्यूज उड़ेगा तो फिर थाने के चक्कर ही लगाते रहोगे। बीजेपी वाले इस वक्त बैठे पड़े, इस वक्त तो मुसलमानों के लिए छुरी बिल्कुल तेज करके आते जाओ, फंसते जाओ, कटते जाओ। तवज्जो है कि नहीं? जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अगर बात समझ में आ रही है, ख्वाजा साहब का इश्क दिल में मचल रहा है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आओ जरा तवज्जो करना। ख्वाजा साहब ने कहा कि अगर तुमने अब की बार बली मांगी तो राज तुम्हारा फाश, तुम्हारा राज पूरे अजमेर के सामने खोल देंगे। बोले कौन सा वाला? बोले वही मंदिर वाला। कहने लगा हजरत हाथ जोड़ रहे हैं, ये बात किसी को मत बताना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वरना तो हमारी सब बोटी बोटी काट डालेंगे। कि मंदिर में, मंदिर तो किसी के आस्था की जगह, मंदिर तो पूजा पाठ की जगह है, और मैं जाके वहां ये करता हूं, अगर लोगों को पता चलेगा तो हमारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, हमारी सारी ताकत का जनाजा निकल जाएगा। तो ख्वाजा साहब ने कहा तब समझ जाओ, अगर तुमने आइंदा से ये बली मांगी ना तो ये राज मैं लोगों के सामने बता दूंगा। अभी वो जो ख्वाजा के सामने ताकत दिखा रहा था, ख्वाजा के सामने हिम्मत दिखा रहा था, अब ख्वाजा के सामने गिड़गिड़ा के माफी मांग रहा है। और ये सोच में पड़ा है मेरे बाप इनको हमारा राज कैसे पता चल गया। हम रात में मंदिर जाते हैं, मूर्ति का हाथ पकड़ते हैं, उसको गले लगाते हैं, इनको कैसे पता चल गया है। लेकिन ख्वाजा साहब कहते तुम क्या करते उससे हमें मतलब नहीं है, हम इस्लाम फैलाने के लिए हिंदुस्तान में आए हैं, हम तुम्हें भी इस्लाम की दावत देते हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। वाह 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 वाह। क्या कहा? कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। वो कहने लगा हजरत अब आप ज्यादा बात आगे बढ़ा रहे हैं, अभी तक तो मेरा राज खोलने की बात कर रहे हैं, अब आपकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आपको मुझसे डर नहीं लगता। ख्वाजा साहब कहते हैं जो अल्लाह वाला होता है वो किसी से डरता नहीं है, वो डरता है तो सिर्फ अपने परवरदिगार से डरता है। मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा राज लोगों से बता दूंगा। अब वो कहने लगा हजरत ये राज वाली बातें न करे, बताए अगर मैं कलमा पढ़ लूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? ख्वाजा साहब ने कहा अगर तू कलमा पढ़ लेता है तो वो मूर्ति जहां तू रात में जाता है वो तेरी सच्ची बीवी बन जाए। अरे वाह 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 वाह, जोर से कह दो। कहने लगा हजरत अरे वो पत्थर है, पत्थर की मूर्ति है, उसमें जान कैसे आ सकती है? ख्वाजा साहब कहते कलमा तुम पढ़ो, आगे का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। कहने लगा हजरत अगर बात ऐसी है तो हम अपना धर्म छोड़ने को तैयार है, अपना मजहब त्यागने को तैयार है, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। ख्वाजा साहब ने उस देव को कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना लिया, और मुसलमान बनाने के बाद कहने लगा हजरत अब जल्दी करो वो हमारी बीवी बना दो। ख्वाजा साहब ने कहा भैया थोड़ा इंतजार कल रात तो हो जाने दे, दिन में जाएगा मूर्ति को बीवी बनाने तो अजमेर वाले काट के कीमा बना देंगे। कहां चले हो तुम? रात हो जाने दो। अब वो बेचारा तड़प के रात होने का इंतजार कर रहा है, बिल्कुल बेचैन है कि कितनी जल्दी रात हो जाए और जल्दी से जाओ। जब रात का सन्नाटा छाया, ख्वाजा साहब से कहता हजरत रात हो गई। और ख्वाजा साहब कहते जाओ तुम जहां रोज जाते थे वहीं चले जाओ, उस मूर्ति का हाथ पकड़ना और उससे इतना कहना चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे अजमेर वाले बाबा ने बुलाया है, चल तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। अब बेचारा डरते डराते चुपके से मंदिर में घुसा, जैसे हाथ पकड़ा मूर्ति ने हाथ झटक के कहा कहाँ अभी हमारा निकाह थोड़ी हुआ है। क्या कहने हैं? जोर से कहने लगी अभी हमारा निकाह थोड़ी हुआ है। अब ये अंदर से फूल के बिल्कुल गदगद, हाय रे मेरे बाप आज तक ये कभी जिंदगी में बोली नहीं और आज ये मुझसे बात कर रही है, हाथ झटक दिया, कोई बात नहीं, कम से कम बोल तो रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
कम से कम बोल तो रही है, बोल तो रही है, बोल तो रही है। अब जब बातचीत होने लगी तो वो आपस में इश्किया बातें करने लगा। वो कहने लगी खबरदार मुझसे उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है। अब उसको कहा था, ख्वाजा साहब ने उसको बोला कि मेरे पास लाना। अब ये कहने लगा अच्छा चलो अगर मुझसे बात नहीं करना चाहती हो तो अजमेर में एक बाबा है जिनको मोइनुद्दीन कहा जाता है, चलो उन्होंने तुम्हें बुलाया है। वो कहने लगी बाबा ने मुझे बुलाया है, ये बात मुझे भी पता है, चलो चलते हैं। वो मूर्ति अपने पास से हिले ही अल्लाह ने उस मूर्ति में जान डाला, जान, और जान डालने के बाद वो मूर्ति साथ साथ चलने लगी है। दोनों ख्वाजा साहब की बारगाह में पहुंच गए। बारगाह में पहुंचने के बाद पत्थर की मूर्ति कहती है मोइनुद्दीन जब हमें जान दे दिया है तो कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसके आला हज़रत फैज़ाने गरीब नवाज, करामाते गरीब नवाज। वाह वाह वाह। अरे कोई बात नहीं है, कहाँ चल दिया? अरे बैठ जाओ मेरी बहनों, बैठ जाओ, कोई मामला नहीं है। इनसे हो पाएगा कुछ नहीं। अरे वो कुछ बदतमीज लड़के इधर नहीं खड़े थे, उन्हें ने बड़ा हंगामा किया बीच में, जलसा बड़ी देर तक सब इधर उधर रहा। खैरियत से कोई बात तो नहीं है ना? बात आगे बढ़ाए, खत्म कर दे, आगे बढ़ाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक पेड़ जन्नत में लगवा लो, जोर से कह दो। देखिए वो जो कर रहा करने दे। एक बात बताएं, ये जितने नौजवान दौड़ दौड़ जा रहे हैं ना, इनसे होगा कुछ नहीं। एक बात बता सुने तारीफ भाई, एक बार जंगल का राजा मर गया। कहाँ का? देखो इधर शहनवाज भाई, कौन मर गया? जंगल का राजा। तो सारे जानवरों ने मिलकर मशवरा किया, भाई किसी ना किसी को तो राजा बनाना पड़ेगा। हाथी आया, वो कहने लगा भाई मैं देखो बड़ा भारी भरकम आदमी हूँ, मुझे बना दो राजा। तो लोगों ने कहा तुम दौड़ ही नहीं पाओगे तो तुम राजा कैसे बनोगे? तो कहा ठीक है। लोमड़ी आई, बोले मुझे बना दो। बोले तुम इतनी बड़ी की हो, एक पैर रख दो तो चिपटी हो जाओगी, तुम कहां से राजा बन जाओगे? आया बंदर। बंदर कहने लगा देखो मैं ऊपर भी चल लेता हूँ, नीचे भी चल लेता हूँ, दौड़ भी लेता हूँ, इस पेड़ से उस पेड़, इस टहनी से उस टहनी, यहाँ वहाँ पूरा भाग दौड़ मैं कर लेता हूँ। मुझे बना दो, कोई भी काम होगा मैं जल्दी जल्दी भाग दौड़ के निपटा लूंगा। तो लोगों को बात समझ में आ गई, हाँ ये बात तो ठीक कह रहा है, भैया तेज दौड़ भी लेता है, इस डाल से उस डाल कूद भी लेता है, अकल भी थोड़ी सी उसको रहती है, चलो इसी को राजा बना दे। राजा बन गया, बंदर राजा बन गया जंगल का। अब जब राजा बन गया तो दो जानवरों में कुछ दिनों के बाद झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हुआ तो फैसला कौन करेगा? जोर से बोले राजा। अब ये सारा जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होकर दोनों का मुकदमा लेके पहुंच गए राजा के पास। अब राजा के पास जब मुकदमा लेके पहुंचे ना, तो राजा वही बंदर बैठा था, वो चढ़ गया तुरंत पेड़ पे, और पेड़ पे चढ़ गया, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, इस पेड़ से उस पेड़, खूब देर तक कूदा। अब यहाँ सब परेशान है कि भैया मुकदमा तो जल्दी फैसला करो। कह रहे नीचे आओ, नीचे आओ, हमारा फैसला करो। वो बंदर कहने लगा देखो फैसला हो चाहे ना हो, हमारी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। भाई तुम्हारा फैसला हो या ना हो, हमारी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। जब से तुम लोग आए हो तब से हम दौड़ रहे। तो इसी तरह ये नौजवान है, कर कुछ नहीं पाएंगे लेकिन भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। हाँ अब जरा मुस्कुराइए और जोर से कह दीजिए, जिसको अपनी माँ से सच्चा प्यार है जोर से बोल लो। अच्छा ये हाथ ईमानदारी से हाथ उठा लो, ये हाथ आपके पाक के नाम पे मिले हैं कि रसूल पाक के नाम पे? जिसके हाथ रसूल पाक के नाम पे मिले हैं वही उठाएगा। एक सलामत है तो एक उठा लेना, दोनों सलामत है तो दोनों उठा लेना, एक भी नहीं है तो कोई शिकायत नहीं है। पूरा मजमा जरा हाथों को मौला अली का झंडा बनाओ, जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमें जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। बात आगे बढ़ाए।
कहाँ थे हम लोग? ख्वाजा साहब के यहाँ वो मूर्ति भी पहुंची और वो देव भी पहुंचा। मूर्ति में जान डाल दी अल्लाह के वली ने, जान डाल दी। और अल्लाह वलियों को इतनी ताकत दे के रखता है ना, इतना पावर होता है, वो चाहे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है, वो चाहे तो जिंदों को अल्लाह मौत दे देता है। इतना पावर अल्लाह देता है। पावर देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन देता अपने बंदों को जरूर है। जिस बंदे से जितनी मोहब्बत करता है, जो अल्लाह का जितना करीबी होता है, अल्लाह उसको इतना अता फरमाता है। अब तवज्जो करना, अब वो मूर्ति भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई है। अब वो बेचारा ललचाई नजरों से कह रहा, हजरत अब तो निकाह पढ़ा दो जल्दी से, इसी के लिए तो हम तड़प रहे थे, मर रहे थे, अब तो निकाह करवा दो। ख्वाजा साहब ने दोनों का निकाह करा दिया। दोनों खुशी खुशी जिंदगी जीने लगे। ईमानदारी से हर संगपुर वालों अब एक बात दिल पे हाथ रख के बताना, जो मेरा ख्वाजा पत्थर की मूर्ति को कलमा पढ़ाना जानता है, क्या वो हम मुसलमानों की हिफाजत करना नहीं जानेगा? जरूर जानेगा। इसलिए जालिमों, इस खुशफहमी में मत रहना कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगा दोगे।